नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाम मतदाता मतदान पत्र पे। ये बहस बहुत दिनों से चल रही है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है तब से लोगों को एक शंका है कि इस मशीन में कहीं हेरा फेरी तो नहीं होती। कुछ दिनों के बाद इसमें एक वीवीपैट मशीन लगाई गई जिसमें कि आप जब बटन दबाते हैं तो 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची दिखाई पड़ती है और फिर वो गिर जाती है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपने जो बटन दबाया वही पर्ची गिरी कि नहीं। तो इससे कम से कम एक पुष्टि होती है। लेकिन एक सज्जन है राहुल मेहता, वो अहमदाबाद में रहते हैं, आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर हैं। उन्होंने एक मशीन बनाई है जिसमें कि आपको बटन दबाने पे तो जो आप बटन दबा रहे हैं वो पर्ची दिखाई पड़ेगी, लेकिन असल में मशीन के अंदर कुछ और हो रहा होगा जो आपको जिसका आपके ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो उन्होंने इस पे सवाल खड़ा किया है। चुनाव आयोग ने कई बार ये चुनौती दी है लोगों को कि वो आएँ और ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो सकती है वो बताएं, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें वो आप सिर्फ मशीन को बाहर से ही जो करना है कर सकते हैं, उसको आप खोल नहीं सकते। तो ये सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि जब से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ है तब से जो चुनाव परिणाम हैं वो जो लोगों की अपेक्षा होती है उससे कुछ भिन्न आते हैं, और साफ साफ कहें तो लोगों को शक है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेराफेरी की जा रही है। बैलेट पेपर में, मतदान पत्र में भी हेराफेरी होती थी। हम लोग ने सुना है किस तरीके से बूथों पे कब्जा किया जाता था, बैलेट पेपर पे ठप्पे लगा लगा के डाले जाते थे, बैलेट बॉक्स बदल दिए जाते थे। लेकिन ये जितना कुछ भी होता था, चाहे फर्जी मतदान पत्रों पे ठप्पे लगा के डालना हो, चाहे मतदान पेटियों को बदलना हो, ये बहुत सीमित स्तर पे ही हो सकता था और इसको भी रोका जा सकता है कैमरे लगा के। लेकिन दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर क्या हो रहा है वो आप देख नहीं सकते और उसको दूर से भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। पहले चुनाव आयोग द्वारा बताया गया कि ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, इसमें आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये प्रोग्रामेबल मशीन है, इसमें आप जो चाहें उसके सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, वीवीपैट पे भी भरोसा नहीं है। और सवाल ये भी है कि जो वीवीपैट की पर्ची है, आप कहते हैं कि वो हर एक विधानसभा के अंदर 5 मतदान केंद्रों पे वो पर्चियां गिनी जाएंगी, लेकिन वो पर्चियां कब गिनी जाती हैं? जब वोटों की गिनती हो जाती है उसके बाद। और हमने तो कहीं कोई खबर नहीं सुनी कि उन पर्चियों की गिनती होने के बाद उनका मिलान किया गया जो परिणाम मशीन से आया और वो परिणाम सही था। कई लोगों का कहना है कि जो ये पर्चियां हैं जो हम ईवीएम में बटन दबाते हैं उससे जो वीवीपैट में निकलती हैं, आप उनकी ही गिनती क्यों नहीं करते हैं? तो इस पे चुनाव आयोग कोई भूमिका लेने को तैयार नहीं है। एक प्रोफेसर सुभाषिष बैनर्जी हैं आईआईटी दिल्ली के, उन्होंने तो एक नया तरीका निकाला है जिसमें कि जो मतदान होगा वो मतदान पत्र की तरह होगा, यानी कि मतदाता अपने हाथ से चिन्हित करेगा कि वो अपना वोट कहाँ देना चाहता है। और उसके बाद जो ईवीएम का फ़ायदा है कि आपकी गिनती बड़ी तेज़ हो सकती है, तो वो उस मतदान पत्र को एक जगह स्वाइप करेगा ताकि उसने जो भी मतदान दिया है वो कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे विकल्प भी लोग सुझा रहे हैं। लेकिन हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने एक नया अभियान लिया है, एक बहुत
साधारण सा अभियान, सीधा साधा, और हमने एक छोटा सा मत पत्र बनाया है। ये मत पत्र ये कहता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके आगे ईवीएम का साइन है और फिर एक खाली बक्सा है। नंबर 2, मतदान पत्र, उसके आगे मतदान पत्र की फ़ोटो है, फिर एक खाली बक्सा है, से अपना मत देना चाहती हूँ। नाम अनिवार्य नहीं, मोबाइल नंबर, ईमेल अनिवार्य नहीं। ये एक पेज पे 12 मत पत्र हैं। तो ये हिंदी में, अंग्रेज़ी में, तेलुगु में ये छपा है। इसके प्रिंट आउट निकाल के लोग फ़ोटोकॉपी करके करा रहे हैं। हिंदी में इसको बड़ी संख्या में छपवाया गया है, 12,000। तेलुगु में तो 1,20,000 की संख्या में छपे हैं। और ये जगह जगह हमारी पार्टी के साथी मतदान करा रहे हैं। आज सुबह भी लखनऊ की सब्जी मंडी में ये मतदान कराया गया। लोग अगर ईवीएम चाहते हैं तो ईवीएम के सामने वाले बक्से पे, और अगर मतदान पत्र चाहते हैं तो उसके सामने वाले बक्से पे टिक लगा के अपना मत दे रहे हैं कि वो ईवीएम से वोट देना चाहते हैं या मतदान पत्र से। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी, जिसको भी इस बारे में गंभीरता से लगता है कि ईवीएम की जगह मतदान पत्र से ही मत डाले जाने चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई देश हैं जिसमें जर्मनी है, हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो ईवीएम के विकल्प को अस्वीकार करके मतदान पत्रों से ही अपने यहाँ मतदान करा रहे हैं। और दूसरे देशों में भी इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। तो ये एक बहुत विचारणीय विषय है कि जबकि हमारी ज़िंदगी में मशीनों की इतनी बड़ी भूमिका हो गई है, चाहे वो मोटर गाड़ी हो, हमारा फ्रिज हो, हमारी वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल फ़ोन हो, अब तो आप सारा बैंक का काम अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो बाकी सब जगह हम मशीनों पे भरोसा करते हैं, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के। तो वैसे तो बैंकों में भी कई बार गड़बड़ी हो रही है, सुना जा रहा है कि अकाउंट से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। तो मशीनों में गड़बड़ी की जा सकती है, और इसीलिए लोगों का विश्वास ईवीएम पे नहीं है। और अभी हमारा मतदान चल रहा है, ये 30 अप्रैल तक चलेगा। पूरा महीना अप्रैल में ये अभियान चलाया जा रहा है। 30 अप्रैल को हम परिणाम घोषित करेंगे कि हिंदुस्तान में किस जगह से कितने लोगों ने ईवीएम के पक्ष में मत दिया और कितने लोगों ने मतदान पत्र के पक्ष में दिया। लेकिन मेरा जो अभी सीमित अनुभव है, आज सुबह सब्जी मंडी का, उसके पहले हरदोई सीतापुर के गांव का, और लखनऊ की एक रिहायशी इलाके का, मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर लोग, खास करके जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, जब वो ये बात सुनते हैं तो एक तो ये बात है कि इसमें सबकी रुचि है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि नहीं, ये जो हम लोग कर रहे हैं वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल ये बहुत सही बात है। और कई लोगों को लग रहा है सरकार करा रही है। हमको स्पष्ट करना पड़ता है, ये सरकार नहीं करा रही है, ये सोशलिस्ट पार्टी इंडिया करा रही है। हाँ, जो परिणाम आएगा उसको हम केंद्रीय चुनाव आयोग को जरूर अवगत कराएंगे। अवगत ही नहीं कराएंगे बल्कि हम उनसे कहेंगे, यदि मान लीजिए कि भारी संख्या में लोग ये कहते हैं कि मतदान पत्र से ही मत डाले जाने चाहिए, तो हम उनसे कहेंगे कि देखिए, ये देश के आम लोगों की राय है, आप इस पे विचार करें और ईवीएम की जगह मत पत्रों को वापस लाएं। अभी तक का मेरा जो सीमित अनुभव है उसमें मैं देख रहा हूं कि अनपढ़ व्यक्ति भी, उसके मुंह से, जब वो ये पहली बार इसके बारे में सुन रहा है, अभियान के बारे में, तो उसके मुंह से ये निकल रहा है कि भाई ईवीएम का तो कोई भरोसा ही नहीं, कि हम कौन सा बटन दबा रहे हैं और हमारा वोट कहाँ जा रहा है, ये हमें मालूम ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमजी देवसहायम साहब एक अभियान चला रहे हैं पूरे देश में। उनका कहना है कि देखिए, 3 सिद्धांत हैं मतदान के। पहला सिद्धांत ये है कि जिसको मैं चाहता हूं उसको मैं वोट दूं। नंबर 2, कि जहां मैं वोट डाल रहा हूं वहीं वोट पड़े, यानी कि अगर मेरा बटन कहीं दब रहा है तो वहीं पे वोट पड़े, ये भी मुझे, इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। और तीसरी बात ये
कि जो वोट मैंने डाला है उसकी गिनती सही से हो। मान लीजिए कि वोट तो हमारा सही से रिकॉर्ड हो गया, लेकिन आपने गिनती में हेराफेरी कर दी, तो इन तीनों चीज़ों की गारंटी मतदाता को चाहिए कि जो वो सोच रहा है, जहां वो वोट डालना चाहता है वहीं पे वोट पड़े। नंबर 2, जो वो बटन दबा रहा है वहीं पे वोट पड़े, वही वोट रिकॉर्ड हो। और नंबर 3 कि जो रिकॉर्ड हो रहा है और हम मान के चल रहे हैं कि सही रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी सही गिनती हो। तो ये बहुत सरल भाषा में देव सायम जी ने रखा है। इन सिद्धांतों को अगर आप सोच के देखें तो इन सिद्धांतों का पालन ईवीएम में मुश्किल है, मतपत्र में आसान है। इसीलिए हम मतपत्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम, ये तो हमारी पार्टी की मांग है, हम जनता की जो राय है उससे आपको 30 अप्रैल के बाद अवगत कराएंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम, ये सिर्फ बातचीत करने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी इसमें शामिल हों। आप ये मतपत्र मुझसे मंगा लें, मेरे पास अंग्रेज़ी हिंदी में मेरे कंप्यूटर पे है, मैं आपको ईमेल से भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप से भेज सकता हूँ। मेरा जो ईमेल आईडी है वो ashaashram@yahoo.com है, ashram@yahoo.com। मोबाइल में नहीं रखता तो व्हाट्सएप के लिए आप हमारे मित्र प्रवीण श्रीवास्तव जी का नंबर लिख लें, 94 152 69 790 9415269790, और वो आपको इसकी फ़ोटो खींच के आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो आप इसको अपने इलाकों में कराएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी ही इसको कराए, और लोग भी करा सकते हैं, और अपने अपने परिणाम आप खुद ही घोषित कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने अभियान को सोशलिस्ट पार्टी के अभियान के साथ जोड़ें, लेकिन अगर आप उसके साथ जोड़ेंगे तो हमें खुशी होगी। हम कह पाएंगे कि सोशलिस्ट पार्टी ने ये अभियान पूरे देश में इतने लाखों लोगों के बीच में चलाया और उसका ये परिणाम आया। तो आज बस इतना ही आपको अवगत कराना था, और 30 अप्रैल के बाद हम ज़रूर आपको बताएंगे कि कितने लोग ईवीएम के पक्ष में हैं और कितने लोग मतपत्र के पक्ष में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।